हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने ही प्रदेश में कोई जॉब करना चाहते हैं और बहुत ही कम क्वालिफिकेशन के साथ वाली आप जॉब खोज रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके लिए जो हम जॉब लेके आए हैं, वो सिर्फ योग्यता उसमें सिर्फ 8वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 8th पास हैं, कक्षा 8 पास हैं, तो ये वैकेंसी आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राइवर भर्ती के बारे में। साथियों, एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें बहुत ही कम क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, लेकिन इसमें आपके पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस कौन सी होनी चाहिए और उसमें क्या कोई एक्सपीरियंस मांगा जाता है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथियों, अगर आप 8वीं पास हैं और ड्राइवर वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हैं और अपने प्रदेश में ही नौकरी करना चाहते हैं, कोई संविदा पर नौकरी करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, कोई भी जानकारी मिस नहीं करना है। इसमें आपको हम A to Z जानकारी देंगे, क्या आपको वेतन मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, किस वेबसाइट से फॉर्म भरना है, पूरी जानकारी मिलेगी। क्या आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, साथ ही साथ इसमें कोई भी पेपर नहीं कराया जाएगा। ये जो वैकेंसी बनने वाली है, इसमें बिना एग्जाम के ये आयोजित की जाएगी और इसमें जो आपका फॉर्म भरने का शुल्क है वो भी बिल्कुल जीरो है। कोई भी आवेदन शुल्क आपको इसमें नहीं देना है, डायरेक्ट बिना परीक्षा ये भर्ती है। इसलिए साथियों, इस वैकेंसी को बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर आप ड्राइवर पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी ही 10th 12th और 8th पास वैकेंसी की जानकारी आपको मिलती रहे, संविदा से जुड़ी वैकेंसी की जानकारी आपको मिलती रहे, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस पर हम ज्यादातर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई वैकेंसी के अपडेट ही जारी करेंगे। और इस वीडियो को भी साथियों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई जानकारी पूछनी है तो कमेंट करें। साथियों, सबसे पहले आपको हम इस वैकेंसी में जॉब प्रोफाइल की जानकारी दे दें कि आपको इसमें जो काम करना है वो आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, आपको वाहन चलाना आना चाहिए, पूर्ण रूप से आप वाहन चलाने में कुशल होने चाहिए और इसी के साथ आपको वाहन का रखरखाव करने का भी ज्ञान होना चाहिए कि उसमें फ्यूल कितना है, इंजन ऑयल कितना है और वाहन में टायर का प्रेशर कितना है और सफर के दौरान अगर छोटी मोटी कोई खराबी आती है तो आप उसे सही कर सकते हैं या उसका देख रेख कर सकते हैं। वाहन से जुड़े हुए सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, आरसी, इन सभी को भी आपको नियमित रूप से अपडेटेड रखना आना चाहिए। जैसे कि अगर इंश्योरेंस खत्म हो गया तो वो इंश्योरेंस कैसे होगा, कब होगा, कहां से होगा, और ट्रैफिक नियमों का आपको पालन भी करना पड़ेगा अपने ड्यूटी के दौरान। और आपको स्पीड नियमों का भी पालन करना पड़ेगा, आपको एक निश्चित स्पीड पर ही गाड़ी चलानी है। तो ये कुछ ये जॉब प्रोफाइल होने वाली है, जो आपको इसमें काम करना है वो कुछ इस प्रकार से इसमें काम करना है। इसके बाद साथियों, ये इस वैकेंसी में जब आप अप्लाई करेंगे तो हमने पहले ही बता दिया, इसमें कोई ज्यादा हायर एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप न्यूनतम कक्षा 8 पास हैं तो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आपको हिंदी भाषा को अच्छे तरीके से बोलने, पढ़ने, लिखने का ज्ञान होना चाहिए और जो ट्रैफिक के सिग्नल होते हैं, जो ट्रैफिक के साइन होते हैं, निशान होते हैं, उनको समझने का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी जब आप रोड पर गाड़ी को चलाएंगे। तो ये भी आपका इसमें इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई पेपर नहीं कराया जाएगा। साथियों, बात करें इसमें जो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस मांगी जाएगी इस वैकेंसी में, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपके पास भारी मोटर वाहन और हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जैसे कि LMV और HMV। ये दो लाइसेंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं, देख सकते हैं। ये दो कैटेगरी के लाइसेंस अगर आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास LMV लाइसेंस है या आपके पास HMV यानी हैवी लाइसेंस है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आपको कुछ अनुभव भी होना चाहिए गाड़ी चलाने का, जैसे कि 2 साल से 3 साल का आपका एक अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का। और आपकी ड्राइविंग लाइसेंस भी 2 से 3 साल पुरानी होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि आपको इतने दिन का अनुभव है इस गाड़ी को चलाने का। अब साथियों, इस वैकेंसी में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी एज लिमिट, आपकी जो उम्र है वो क्या होनी चाहिए, तो आप इसमें न्यूनतम 18 से 20 वर्ष के होने चाहिए और अधिकतम उम्र आपकी 40 वर्ष मांगी गई है। 40 वर्ष से ऊपर के कोई भी व्यक्ति इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और साथियों, इसमें SC ST OBC और अन्य किसी को भी कोई भी आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। अब साथियों, इस वैकेंसी में जो आपको वेतन मिलेगा, आपकी जो सैलरी होने वाली है, तो वो कुछ इस प्रकार से होगी। इसमें आपको जो सैलरी दी जाएगी वो आपकी 15,500 रुपए से लेके 18,200 रुपए महीना आपकी सैलरी होने वाली है। और इसी के साथ ड्यूटी में जब आप काम करेंगे तो उसमें घंटे के आधार पर भी आपको अतिरिक्त वेतन मिलेगा। मान लीजिए आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है और आपने वाहन चलाते हुए 1 से 2 घंटे आपके ज्यादा हो गए हैं, तो वो भी आपके जोड़े जाएंगे और उसका भी आपको वेतन के साथ पैसा दिया जाएगा। इसी के साथ इसमें आपको बीमा भी मिलेगा, कंपनी के साथ ही दिया जाएगा। आपका बीमा भी रहेगा ताकि आपकी सुरक्षा भी बनी रहे। तो बेहतरीन वैकेंसी है।
बिना समय गंवाते हुए इसमें आपको अप्लाई कर देना चाहिए अगर आप ड्राइवर की वैकेंसी में फार्म भरना चाहते हैं। अब साथियों, इस वैकेंसी में जब आप फार्म भरेंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। मान लीजिए आपने फार्म तो भर दिया, लेकिन अब इसमें आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई पेपर तो कराया नहीं जाएगा। तो सबसे पहले जब आप फार्म भरेंगे तो ये सेवा योजन वेबसाइट है उत्तर प्रदेश की, उसके माध्यम से फार्म भरे जाएंगे। तो जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उसके आधार पर पहले शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है वो टेस्ट लिया जाएगा। उसमें आपका कुशलतापूर्वक आप ड्राइविंग कर पा रहे हैं, रिवर्स आप कैसे ले रहे हैं, पार्किंग में आप गाड़ी सही से पार्क कर पा रहे हैं या नहीं, ट्रैफिक नियमों को आप सही से समझ पा रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ आपका प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा और वहां पर आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद आपका एक छोटा सा साधारण सा इंटरव्यू होगा जिसमें आपकी मानसिक सतर्कता को चेक किया जाएगा, क्योंकि गाड़ी चलाते समय आपकी मानसिक सतर्कता बहुत जरूरी है। और इसी के साथ गाड़ी में कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है उसे कैसे सही करना है या उसके बारे में क्या ज्ञान आपके पास है, उसकी जानकारी इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। और उसके बाद जब आपका सब कुछ ये हो जाएगा, उसके बाद आपका चरित्र सत्यापन और दस्तावेज सत्यापन ये कराया जाएगा। इसमें आपका बेसिकली क्या होगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा, कक्षा 8 पास अगर आप मार्कशीट लगाएंगे या कक्षा 10 पास लगाएंगे तो वो चेक किया जाएगा। इसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा, पुलिस प्रमाण पत्र इसमें लिया जाएगा, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो साथियों, ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है जो बहुत ही सिंपल होने वाला है, कोई भी परीक्षा नहीं होगी। अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या आप गूगल पर पहले जाएं, वहां पे सर्च करें edusahayata.com। आपको सर्च करना है edusahayata.com, सबसे ऊपर ही ये वेबसाइट मिल जाएगी edusahayata.com, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाएं। जब आप पहली बार वेबसाइट पर आएंगे तो आपके सामने वेबसाइट इस प्रकार से ओपन होगी। मान लीजिए यहाँ पर आपको ऊपर ये जॉब का लिंक नहीं दिखता है, तो आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा आउटसोर्सिंग जॉब्स, यानी कि संविदा वाली जॉब्स। आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी आउटसोर्सिंग जॉब संविदा की भर्ती चल रही है वो सभी यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसी में आपको ढूंढ लेना है कि ड्राइवर की वो वैकेंसी कहाँ है। तो जैसे कि ये यहाँ पर है, जयंत मल्टीपर्पज सर्विस ड्राइवर भर्ती, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ नीचे आना है। नीचे आने के बाद साथियों, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगे। यहीं पर अप्लाई करने का हमने लिंक दिया है, देख सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन। इसी के सामने दिए गए अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है। साथियों, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेवा योजन, उत्तर प्रदेश सेवा योजन की ये वेबसाइट खुल जाएगी। इसी वेबसाइट पर आपको पूरी जानकारी दी गई है, वही जानकारी है जो सेम जानकारी हमने आपको बताई है अपनी वेबसाइट पर, वही जानकारी ये सरकारी वेबसाइट पर भी आपको मिलेगी। इसमें सिर्फ पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। वेतन 15,000 मिलेगा। आयु सीमा 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए। और इसी के साथ ये जो वैकेंसी होने वाली है तो उसमें जो आपका काम रहेगा वो उत्तर प्रदेश के इन जिलों में रहेगा, जिसमें आगरा, कानपुर नगर, झांसी और लखनऊ, ये वो 4 जिले हैं जहां पे आपको ड्यूटी करनी है। इन्हीं 4 जिलों में आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी। इसके बाद इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, तो जब आप वेबसाइट पर आ जाएं तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू अकाउंट। देख सकते हैं, वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर मिलेगा न्यू अकाउंट। सबसे पहले इस पर आपको एक अकाउंट बनाना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जॉब सीकर, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले साइन अप करना है, तो यहाँ पर अपना पहला नाम, फिर इसके बाद लास्ट नेम, फिर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी पासवर्ड बनाकर, कंफर्म पासवर्ड बनाकर यहाँ पर टिक करना है। और इसके बाद साथियों, वेरीफाई आधार नंबर, इस पर क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पर एक अकाउंट बना लेना है। जब साथियों आपका अकाउंट बन जाए उसके बाद यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। साथियों, जब आप वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे, साथियों जब आप लॉगिन हो जाएं तो लॉगिन होने के बाद आपको वापस इसी वेबसाइट पर आना है, हमारी वाली जो वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर फिर से आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जब दोबारा से आप इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर नीचे ही आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा जब आप लॉगिन होंगे। उसके बाद आप इसका फॉर्म भर दें, बहुत ही छोटा सा फॉर्म ओपन होगा, उसे भर दें और सबमिट कर दें और अपना प्रिंट डाउनलोड कर लें। तो कुछ इस प्रकार से ये वैकेंसी होने वाली है। आई होप आप सबको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले ऐसी ही लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी लाने में। और साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई प्राइवेट वैकेंसी या फिर कोई भी संविदा की वैकेंसी या गवर्नमेंट से जुड़ी हुई वैकेंसी
और 10th 12th पास वैकेंसी की अपडेट हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसी ही वैकेंसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।